मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार आप लोग अपना स्टडी में व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबों का हजारों मैसेज आने के बाद हमें इस टॉपिक पे वीडियो बनाना पड़ा कि इंटर का रिजल्ट कब आया, क्योंकि लगातार आप सबों का व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ रहा था कि भैया रिजल्ट के बारे में बताइए कि रिजल्ट कब आएगा। और कई ऐसे बच्चे थे जो हमसे पूछ रहे थे कि सबसे पहले कॉपी चेक कब तक हो जाएगा, दूसरा रिजल्ट कब आएगा। भैया एक्यूरेट डेट बता दीजिए ना, क्योंकि मन में जो होता है बेचैनी टाइप की लग रहा है कि रिजल्ट कब आ जाए, तो यहाँ पे होता है। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आ रहा था कि रिजल्ट पेंडिंग किसका होगा। भैया हम क्या किए हैं, एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं और हम लोग क्या उत्तर पुस्तिका का जो कोड होता है वही नहीं लिखे हैं। अब मतलब कई सारे चीज वहां पे छोड़ करके चला रहा, हमको डर लग रहा है कि मेरा रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। तो किसका रिजल्ट पेंडिंग होगा टोटल आपको डिटेल में बता देंगे। और बात करते हैं वहीं अगला कि टॉपर वेरिफिकेशन कब हुआ, क्योंकि कई ऐसे मेरे बच्चे भी हैं जिनको लग रहा है कि इस बार तो टॉपर की श्रेणी में हम भी आएंगे, और लगातार उनका मैसेज आ रहा था भैया टॉपर वेरिफिकेशन कब से शुरू होगा। और वहीं बात करेंगे सबसे लास्ट क्वेश्चन कि कितना नंबर लाने पे टॉपर वेरिफिकेशन में हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि हजारों बच्चे के मन में यहाँ पे प्रश्न रहता है कि टॉपर वेरिफिकेशन में हम लोग कितना नंबर लाएंगे तो जा सकते हैं। तो आपको अनुमान लग जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, रसगुल्लों, यदि आपके मन में इस तरह के प्रश्न उत्पन्न हो रहा है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि क्या करते हैं कि संतोष भैया जो हम हैं आपको मेरे प्यारे प्यारे बच्चों हर एक कदम पे आपको गाइड करते चलेंगे, एक सही डायरेक्शन दिखाएंगे, सही दिशा दिखाएंगे और बिल्कुल पूरा बिहारी अंदाज में। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बोले ना जी कि आपको हम फैमिली का अपना सदस्य मानते हैं, तो आपके लिए जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हेल्प करने का प्रयत्न करेंगे। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग बिना समय का इन्वेस्ट किए हुए हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे क्या होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, कि आपका जो होता है कॉपी जो होता है चेकिंग होता है कब तक हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए सिंपल सा आपको सोचना है बाबू, आपका जो कॉपी जो चेकिंग शुरू हुआ था 28 फरवरी से, कब हुआ था 28 फरवरी से शुरू हुआ था, और उम्मीद है कि 10 मार्च तक आपका पूरा का पूरा कॉपी जो होगा ना जी चेक पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा आपका कॉपी चेक हो जाएगा 10 मार्च तक। तो आप मान करके चलिए यही आपका डेट होने वाला है। ठीक है, तो 10 से यहाँ पे 11 भी हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और वही बात करते हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और लाखों मतलब बच्चे यहाँ पे परेशान है कि भैया हमारा रिजल्ट जो है कब आएगा, आप रिजल्टवा तो बताइए ना, अप्रोक्स कब तक आ जाएगा। तो आपके पास हम कुछ डेटा को प्रस्तुत करते हैं, आप उससे एकदम कंफर्म हो जाइएगा कि आपका रिजल्ट कब आने वाला है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। क्योंकि आपको बोले ना जी, सबसे पहले बात करते हैं 2024 के बारे में। क्या है 2024 के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो 2024 में जो रिजल्ट आया था, क्या 2024 में जो रिजल्ट आया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 23 मार्च को आया था। कब आया था, 23 मार्च को आया था। और 2025 के बारे में बात करते हैं तो 2025 में जो रिजल्ट आया था 25 मार्च को आया था। कब आया था, 25 मार्च को आया था। तो आपको पता है कि बिहार बोर्ड एक पहला ऐसा बोर्ड है जो रिजल्ट देने में सबसे आगे रहता, तो इस बार भी अपना रिकॉर्ड तो नहीं ना छोड़ेगा जी। आप मान करके चलिए कि 24 में, तो मान करके क्या 24 में 23 मार्च को रिजल्ट आया था और 2025 में 25 मार्च को रिजल्ट आ गया था। तो अप्रोक्स आप लोग मान करके चलिए कि आपका जो रिजल्ट आने वाला है 20 मार्च से लेकर के 25 मार्च के बीच में 100% मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप पेशेंस रखिएगा, जितना हम टाइम बताएं उस टाइम में रिजल्ट आ जाएगा आपका। आपका कितना भी नंबर आए, अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रिजल्ट पेंडिंग मतलब किसका होगा, क्योंकि कई ऐसे बच्चे थे जो बोल रहे थे कि भैया वहां पे हम गए ना, नाम थोड़ा सा हम गलत लिख दिए हैं। ठीक है, उसका रोल कोड गलत लिख दिए हैं, और उसका जो प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो होता है, उत्तर पुस्तिका क्रमांक टाइप का जो भी रहता है प्रश्न वाला, तो उसको भी थोड़ा सा हम गलत लिख दिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि रिजल्ट पेंडिंग लगभग सभी का मतलब किसी का भी नहीं होता है, आप मान करके चलिए ना। क्योंकि जो भी छोटा छोटा चीज होता है जिसको आप छोड़ करके एग्जामिनेशन हॉल में चल आते हैं, तो जो भी आपके टीचर वहां पे होते हैं उसको क्या करते हैं, स्वयं अपने से ही भर देते हैं। तो आप लोग जल्दी नहीं सुने होंगे कि कोई भी बच्चा का रिजल्ट पेंडिंग हो गया। तो रिजल्ट पेंडिंग होने मतलब आप सबका नहीं होगा। आप पेशेंस बना करके रखिए, अपने भैया पे विश्वास कीजिए, जितना बता रहे हैं बाबू उतना आप यहाँ पे काम करते जाइए, रिजल्ट आपका पेंडिंग नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है कि टॉपर वेरिफिकेशन जो होगा कब से शुरू होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आपको सिंपल सा देखिए, हम जब भी बताएंगे पूरा डेटा के साथ बताएंगे। और टॉपर वेरिफिकेशन जो आपका शुरू हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, बात करते हैं 2024 के बारे में। तो 2024 में जो शुरू हुआ था
13 मार्च से। कब हुआ था? 13 मार्च से शुरू हुआ था और 17 मार्च तक चला था मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी। क्या है? 13 से 17। और 2025 के बारे में बात करते हैं तो यह जो शुरू हुआ था कितना से? 16 मार्च से और 19 मार्च तक चला था टॉपर वेरिफिकेशन। तो आप मान करके चलिए कि आपका जो टॉपर वेरिफिकेशन होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सिंपल सा है जी कि 13 मार्च से 20 मार्च तक आपका टॉपर वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। आपको कॉल आना शुरू हो जाएगा और इस दरमियान क्या होता है कि कई बच्चों के पास यहाँ पे मतलब फॉल्स वाला टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल आता है और उनसे पैसा ठगने का प्रयास किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप संतोष भैया से अपना स्टडी कर रहे हैं और आपको कभी फ्रॉड का शिकार होने हम देंगे ही नहीं। तो इसलिए आप क्या कीजिएगा, जब भी आपको टॉपर वेरिफिकेशन का कॉल आए, सबसे पहले आपका जो कॉलेज है, आप जहां एग्जाम दिया उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, जहां से आप पढ़ाई किए हैं, तो अपने कॉलेज में जाइएगा, अपने प्रिंसिपल के पास या अपने हेडमास्टर के पास उनसे संपर्क कीजिएगा कि हाँ सर हमें टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया। तो वो बता देंगे, क्योंकि क्या होता है कि आपके पास जो टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आता है और वास्तव में आप टॉपर वेरिफिकेशन के श्रेणी में यदि रहते हैं तो सबसे पहले आपके स्कूल में भी कॉल जाता है, तो वहां से आप कंफर्म हो जाइएगा। तो आपके पास टॉपर वेरिफिकेशन का रियल में कॉल आता है, तभी आप आगे का स्टेप यहाँ पे बढ़ाइएगा। और फ्रॉड टाइप का रहेगा तो कॉलेज से पता चल जाएगा। तो आपको इस काम को बाबू जरूर करना है, क्योंकि आपको जो तरीका बताएं वही तरीका अपनाना है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या टॉपर वेरिफिकेशन कब से होगा, तो आपको तो बता ही नहीं दिए हैं जी। और अब बात करते हैं कि कितना नंबर वन ले आएंगे तो हमें टॉपर वेरिफिकेशन में बुला लिया जाएगा, क्योंकि कई ऐसे बच्चे होंगे जो एकदम संदेह में होंगे कि कितना नंबर पे टॉपर वेरिफिकेशन में जा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों अप्रोक्स आपको बात करते हैं, आप किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट क्यों ना रहे हो, चाहे आपका साइंस है, आर्ट्स है या कॉमर्स है, तीनों स्ट्रीम के बच्चों के लिए बात करते हैं कि यदि आपका नंबर, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों आप मान करके चलिए, सबसे पहले साइंस के बारे में बात करते हैं कि जो भी बच्चे साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट होंगे वो ये लोग मान करके चलिए कि आपका क्या होगा कि 60 से क्या है 460 से 470 प्लस के लिए आप रखिए। क्या 460 से 470 प्लस के लिए मतलब इतना नंबर आपके इस नंबर के बीच में आपका आ रहा है तो आप लोग टॉपर वेरिफिकेशन में जा सकते हैं, इतना आप लोग मानिए। और दूसरा बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आर्ट्स के जो भी बच्चे हैं, क्या है आर्ट्स के जो भी बच्चे हैं और जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनके लिए बात करते हैं कि यदि आपका नंबर 450 से 470 के बीच में है, क्या 470 के बीच में है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग टॉपर वेरिफिकेशन में जा सकते हैं। और यह एक पॉसिबिलिटी है, अनुमानतः मतलब इतना ही नंबर के साथ टॉपर वेरिफिकेशन में आपको बुलाया जाता है। और यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का मेरे प्यारे बच्चों कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में अपना भैया से आप लोग अपना समस्या को पूछ सकते हैं और आपको कभी भी हम दिक्कत होने नहीं देंगे। और एक चीज तमाम स्टूडेंट्स से हम हाथ जोड़ करके विनती करना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपका रिजल्ट कुछ भी आए, आपका रिजल्ट कुछ भी आए, चाहे आप सेकेंड डिवीजन आ जाए या थर्ड डिवीजन आ जाए या आपका आप जितना चाहें उतना नंबर नहीं आ पाए, अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने देना, कोई भी गलत कदम आपको नहीं उठाना है। मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि नंबर की मायने नहीं रखता। आपको पता है कि 12th फेल मूवी हर एक बच्चा देख लिया, उसमें क्या होता है तो ये क्या करते हैं कि इंटर में जो होता है 12th में फेल कर जाते हैं और उसके बाद भारत का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम जो सबसे ज्यादा मतलब हार्ड एग्जाम जो है यूपीएससी को क्रैक कर लेता है। तो यदि उस टाइम वो सोच लेते हैं कि हम इंटर में फेल कर गए हैं तो क्या करें, मतलब कि पढ़ाई उढ़ाई छोड़ दें तो यूपीएससी क्रैक करते नहीं। तो आप समझिए कि कितना कमजोर उस टाइम वो पढ़ने में होंगे क्योंकि इंटर में फेल कर गए। तो आपको बस अपना पैसेंस बना करके रखना, जितना नंबर आए बाबू उतना ही में आपको खुश रहना। और कई ऐसे लोग भी आएंगे जो आपके बोलेंगे हाँ बाबू तुम इतना ही कम नंबर लाया, सेकंड डिवीजन आ गया, थर्ड डिवीजन आ गया, आपको चिढ़ाने वाले बहुत रहेंगे। लेकिन आपको किसी से मतलब नहीं रखना, मतलब रखना है अपने मम्मी पापा से मतलब रखना है, उनको विश्वास दिलाना है कि अगली बार मतलब इसमें आगे की जो पढ़ाई उसमें हम बेहतर करेंगे। और यकीन मानिए आपके बारे में आपके माता पिता से बेहतर कोई भी नहीं सोच सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, जो बोलते हैं उसी अनुसार आप काम कीजिए। और कभी भी मेरे प्यारे बच्चों गांव में जानते हैं क्या होता है कि मेरे साथ पढ़ने वाले कई ऐसे बच्चे थे जो इंटर का एग्जाम दिए और वहां से अपना पढ़ाई ही छोड़ दिए, कम नंबर आया या किसी का ज्यादा नंबर आया नहीं तो दोस्तों के चक्कर में रह गए और अपना पढ़ाई छोड़ दिए और पढ़ाई छोड़ करके वे नशा के एडिक्ट हो गए, नशा के शिकार हो गए। मेरे प्यारे बच्चों आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे एक बड़ा भाई
होने के नाते जो भी मेरे प्यारे प्यारे भाई हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग कभी भी बाबू नशा नहीं कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि यदि आप नशा करते हैं तो आप समझिए कि आपका विकास वहीं रुक जाता है, आपके सोचने की जो क्षमता होती है वहीं पे खत्म हो जाती है, आप ज्यादा नहीं सोच पाइएगा। तो इसलिए बाबू आपको बता रहे हैं कि कभी भी नशा नहीं करना है, कुछ भी ना ही सिगरेट पीना है, मतलब छोटा छोटा नशा भी स्किप कर देना है, कुछ भी नहीं करना यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो कई ऐसे आपके दोस्त रहेंगे जो बोलेंगे कि एक बार सिगरेट पी लो ना, क्या होगा, पी करके देखो ना कैसा लगता है, बहुत सारे मतलब मोटिवेट करेंगे। तो आपको कभी भी नशा नहीं करना है, तो 100% नशा नहीं करना। यदि आप नशा से बच गए बाबू, आपको जीवन में बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। तो मेरा एक बड़ा भाई होने के नाते हम आप सबको सजेशन दिए हैं, सुझाव दिए हैं कि आपको क्या करना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। और आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा आपका जो प्यारा सा छोटा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है 12th ज्ञान है, तो 12th ज्ञान के अपने छोटे छोटे भाइयों के पास शेयर कीजिए, अपने छोटे छोटी बहनों के पास शेयर कीजिए, जो बच्चे 2027 में एग्जाम देंगे उनके पास शेयर कीजिए और बताइए कि हम फ्री में उनको एक सही डायरेक्शन दिखाते हैं। वो पूरा का पूरा मतलब क्लासेस जो होता है मेरा यूट्यूब पे होता है, तो आप बताइए जाकर के, थोड़ा सा आप सबकी सपोर्ट की आवश्यकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप 110% श्योर हो गए होंगे कि रिजल्ट आपका कब आने वाला। तो चलिए बाबू, आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।